Good morning, everyone. Welcome back once again to the live session of Fire and Gurukul Higher Secondary School. So, in our previous class, we have discussed about the phylum Cylindrata and some points about the phylum Platyhelminthes, isn't it? So, we have completed the phylum Cylindrata and continuing the phylum Platyhelminthes. Okay. So, last class I have told you several points. Okay, like habitat and their level of body organization, body plan, symmetry, germ layer, xylem. Okay, तो सेटा हम टिके क्विक रिवीजन कर दउची पिले देखो जनरली प्लैटिहेल्मिन्थस रो जो ऑर्गेनिज्म माने रहउछंती मोस्टली एंडोपारासाइट माने कोन मु काली नेक्स्ट लास्ट क्लास रे कहितली जे पारासाइट रे दुईटा फॉर्म थाउची गोटे रहला एक्टोपारासाइट गोटे रहला एंडोपारासाइट एक्टोपारासाइट जो माने से माने दे विल लिव outside of the body or on the surface of the body. Okay, and endoparasite means कौन ना जो माने बॉडी रो इनसाइड रहउछन से माने हम कहउछ एंडोपारासाइट. Okay, but इडम गोटे जिंस लेखुछि दैट इज मोस्टली एंडोपारासाइट माने ए फाइलम रे जति के ऑर्गेनिज्म माने अछंती मोस्टली होछंती पैरासाइटिक फॉर्म. Okay, and that parasitic form is endoparasite and few are free living meaning कौन बोले जनरली से कौन से होस्ट ऑर्गेनिज्म ऊपर डिसाइड करना दे आर फ्री लिविंग. ओके, देन रहला लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन होते लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. टिके जदि हमें कंपैरिजन करिया ब्रेक फाइलम जारे फाइलम पॉलीफेरेट थिला सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थिला फाइलम सिलेंडर 80 बॉडी असला कौन होते ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. Okay, then body plan which relate blind side. Okay, मु तुमको कहितली जे बॉडी प्लान हमरो मेनली तीन टाइप रो थाउची गोटे रहला सेल एग्रीगेट लेवल बॉडी प्लान जोटा कि देखा जाउछला स्पंजेस मानकरे. देन ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मु कहितली ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहले पिले डाइजेस्टिव सिस्टम हमरो जो अछि एलिमेंटरी कैनाल जो अछि दैट इज इनकम्प्लीट इन द सेंस सेठी हमरो ओनली गोटे ओपनिंग ही प्रेजेंट रहबो दैट इज माउथ. ओके, तो अनस जनरली सेठी अपसाइड हबो आ माउथ थ्रो रे बोथ इंजेक्शन एंड इंजेक्शन प्रोसेस कैरी आउट हबो. मु लिखितली सेटा जेतलो फाइलम सिलेंडर टा पढितली व्हाट इज ब्लाइंड सेक ऑलरेडी मु तम मानको कहितली. ओके, सो आई थिंक एडी का किछि प्रॉब्लम हबो. नेक्स्ट इज सिमेट्री बुझ बिलेटी बायलैटरल. ओके, तो हम जो प्रीवियस फाइलम दिला रे पढथिले गोटे रे थिला फाइलम पोरिफेरेट थिला जे एसिमेट्री मोस्ट ऑफ द पोरिफेरल्स स्पॉन्जेस सो एसिमेट्री and what the phylum Cylindrata जे देसो रेडियल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री कोन कोइ दोछि टिके जेतोला हमें गोटे इंडिविजुअल को ओके तार गोटे प्लेन रे लंगिट्यूडिनल एक्सिस रे जदि हमें ताको कट करिया लंगिट्यूडिनल प्लेन रे जदि तार सेंट्रल एक्सिस देखि हम जदि कट करिया इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इट हम देखि परथो बाय मींस टू lateral means side. Okay, तो दीटा दी साइड देखो इक्वल थी बोले लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हैला. सो दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. कोन कहले मु जेतळ गोटे इंडिविजुअल को हमें तार सेंट्रल एक्सिस देकी ओनली गोटे प्लेन रे लंगिट्यूडिनल प्लेन रे जदी कट करया से बॉडीटा कोन हो दीटा इक्वल पार्ट रे डिवीजन हो तो ताको हमें कहूचे बायलैटरल सिमेट्री. ओके, तो तुमको सर केमिदी ना जदि हम गोटे एग्जांपल नबा गोटे ह्यूमन रो एग्जांपल नबा. ओके, तो ह्यूमन रो हमें लंगिट्यूडिनल प्लेन रे कट करे. ओके, लंगिट्यूडिनल प्लेन माने परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड कहले हमर देखबले ए सेंटर कट हबो. ओके, कट ले एपट साइड जेंदी गोटे आखि एपट साइड गोटे आखि एपट साइड गोटे कान एपट साइड गोटे कान. ओके, एमिदी एपट साइड गोटे हाथ एपट साइड सो हमर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हबो. ओके, केतळे जेतळे हम लंगिट्यूडिनल प्लेन रे कट करूछे बट जेतळे हमें ट्रांसवर्स सेक्शन रे कट करिया सेतळे आपण कोन हबो पिले ना बॉडी देटा पार्ट रे कट हे पारिबोनी. ओके, तो सेटा होचे हमर कोन बायलैटरल सिमेट्री. फाइन, तार परला जॉर्म लेयर ले जॉर्म लेयर होचे कोन ना ट्राइक्लोब्लास्टिक मींस ट्राइ मींस थ्री प्लेन. ओके, तो एटा हमर तीनटा जॉर्म लेयर रहला दैट इज आउटर एक्टोडर्म मिडिल रहला मेजोडर्म and inner रहला एंडोडर्म. फाइन,
तो जेहेतु तीनटा जर्म लेयर थाउची एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इज कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट सिलोम तो सिलोम माने कोन कले एसिलोमेट ओके सो एसिलोमेट माने कोन कले जनरली सेमानकर बॉडी कैविटी इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एब्सेंट थिबो एंड सेठी मन रखो जे हमरो जो मेजोडर्म अछि से केबे भी बॉडी कैविटी को लाइनिंग करि नथिबो ओके सो दैट इज होची एसिलोमेट क्लियर होला तो आगु हम देखिले जे सेमानकर ऑलरेडी जो गत दुटा फाइलम जो थिला फाइलम परिफेरा हो फाइलम सिलेंडर हो सेडी ऑलरेडी मो सिलम वर्ड ता लिखि नथिली काहे कि बोले ना सेमानकर जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होची दैट इज कोन सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सिलम वर्ड ता सेमानकर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को टोटली डिफाइन ही कर नथिला बा सूट ही कर नथिला ओके सो नेक्स्ट we'll discuss the rest of the points okay their bodies dorsoventrally flattened okay एडी बुझिया ट्राई करो जे व्हाट डू यू मीन बाय डोर्सोवेंट्रल ओके तो देखो प्ले डेटा वर्ड तुम मन रखियो पड़ियो प्ले डोर्सल मींस होची पछपट पार्टटा बैक साइड पार्टटा ओके वेंट्रल मींस होची हमर आगो पट फ्रंट पार्टटा बुझियो ट्राई करो केतरा टर्म हम मन रखियो अछि प्ले देखो डोर्सल मींस हमें कहबा दैट इज बैक साइड एतिकी तुमको टर्म मन रखियो पड़े वेंट्रल मींस कोन फ्रंट साइड ओके जदि तुमको बचला से एंटीरियर कहले तुम मन रखियो पड़े दैट इज द स्टार्टिंग एंड हम पेपर स्टार्टिंग पॉइंट ता ओके जदि से तुम कहला पोस्टीरियर पहले दैट इज द एंडिंग पॉइंट ओके जदि तुम पचाला लेटरल पहले तेरे सब बोले मन रखियो दैट इज साइड तो एति की तुमको दितेंटा अलग टाइप वर्ड तुम मन रखिया अछि ओके जोडे कि तमरे एनिमल किंगडम रे मोस्टली जगह यूज होबो मुको कहली डोर्सल मींस कोन कहले ना बैक साइड ता पछपट साइड ता माने पिठी पट साइड ता होची डोर्सल ओके वेंट्रल माने होची फ्रंट पट साइड ता ओके माने पेट पट साइड ता क्लियर एंटीरियर माने होची स्टार्टिंग एंटीरियर माने जदि हम नबा दैट इज द स्टार्टिंग सपोज हमर हेड होची एंटीरियर एंड जदि हमें एलिमेंटरी कैनाल को नबा माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ओके एंटीरियर ओपनिंग माने सब स्टार्टिंग मन रखो तारला पोस्टीरियर हला पोस्टीरियर माने कोन जे एंडिंग पॉइंट हला माने पूरा लास्ट वाला पॉइंट ओके जदि हम एलिमेंटरी कैनाल नबा तो तार पोस्टीरियर ओपनिंग होची के ना अनस जदि हम बॉडी रो पोस्टीरियर एंड देखिया पहला हम फुट जीवो ओके देन रहला लेटरल माने होची पले साइड जदि हम हैंड को नबा दैट इज प्रेजेंट ऑन आवर लेटरल साइड ओके फाइन एथि तुम टर्म मन रखिया अछि हैला कहले आगु तुम इजी हे पारे तो नेक्स्ट आगु मूव होगा फाइन ना सो मु को बोले कि हां देयर बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ओके फ्लैटेंड माने तुम जानछो जे चेप्टा ओके तमे आगु छोट बळे ओडे ना सुनथलो दैट इज चेप्टा क्रोमिएडी सुनथिलो ना बस तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ओके तो सेमान जनरली हम ओडे थिन शीट ऑफ जो पेपर नबा ओडे पेपर स्लिट ओडे नोचे से पेपर कोन अछि प्ले फ्लैट हे गेछ एग्जैक्टली हमर ओडे पेपर रो शीट रो जो टाइप रो पैटर्न हे गे अछि एडा हम कोन कहबे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ओके माने बैक साइड और फ्रंट पर साइड दे ओडे कोन हे प्रेस हे कि फ्लैट हे गे अछि ओके तो सेमान बॉडी कोन कहबे डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड माने चेप्टा किमिति चेप्टा फ्रॉम द
हम जदि ओडिया रे कहया गेले पिठी और पेट साइड को धरि चारटा माने दैट इज हम कहि पारे डॉर्सो वेंट्राली फ्लैटेंड एडी दीटा बडा होची डॉर्सो मींस डॉर्सल वेंट्रल मींस वेंट्रल सो हम जे देखे डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दीटा जाक से कोन है फ्लैट है ओके so darsaipile they are generally called flatum monodicum जदि हमें कॉमन नेम जदि नबा दे आर कॉल्ड फ्लैटन्स जिने हमें फाइलम पोरिफेरा रे कॉमन नेम थिला स्पंजेस नै कि जिने हमर सिलेंडरिटा थिला निडारिया सिंधी एडी जदि हमें नबा दैट इज कॉमन नेम होचे मानर फ्लैटम ओके तापर नेक्स्ट so their body is covered by thick cuticle okay तो बॉडी होची कोन होची ओटे क्यूटिकल लेयर द्वारा प्रोटेक्शन हेली थिबो ओके तो ताको हम कहूचे क्यूटिकल देन एमान को पाखरे पिले locomotory organ is absent कोनोसी locomotory organ नाही ओके आउ एमान पाखरे कोन प्रेजेंट अछि पिले ना hook and sucker मान रखितो एटा कोन hook and sucker ए दिडा होछि पिले ना अटैचिंग organ कोन attaching organ तो का पाखरे माने जनरली प्रेजेंट होते दैट इज दे आर जनरली प्रेजेंट इन एंडोपैरासिटिक फॉर्म ओके सो जो प्लैटियलेंथेस रो जो फ्लैटो माने एंडोपैरासिटिक इन नेचर समाना पाखरे मेनली कोन है हुक एंड सकर ओके सो हुक एंड सकर कोन जनरली दे विल हेल्प इन अटैचिंग टू द बॉडी पार्ट ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म ओके तो एंडोपैरासाइट माने जो ऑर्गन द्वारा बा जो सपोर्टिंग ऑर्गन द्वारा समान अटैच हेत होछंती गोटे होस्ट ऑर्गेनिज्म रो बॉडी सहित सो से हमर ऑर्गन डागो हम कोइ पारे जनरली हुक एंड सकर ओके नेक्स्ट सो बिले एडी कोन होची ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम अछि ओके तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें जनरली हम पढ़थिले जे बॉडी प्लान रे कोन होला ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान थिला तो डाइजेस्टिव सिस्टम दा एठी ओनली कोन होले हम जदि नबा माउथ इज प्रेजेंट बट सेठी हमरो अनस कोन रहबो एब्सेंट रहबो अनस इज एब्सेंट तो एठी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल फॉर्मड हिथिबो बट एठी हमरो कोन अनस प्रेजेंट नथिबो काहेकि ना तांकर जो बॉडी प्लान हमें जो टिक के आइलो लिखली दैट इज कोन ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान ओके बारंबार कहले ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान रे ओनली गोटे ओपनिंग ही प्रेजेंट दैट इज माउथ ओके नेक्स्ट एटा रहले डाइजेशन तापर रहले रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन एडी कोन होची बिले ना जो श्वासक्रिया प्रोसेस नहीं तो रेस्पिरेशन बिले एडी मन रखो ना जनरल बॉडी सरफेस थ्रो हो जनरल बॉडी सरफेस थ्रो ओके तो रेस्पिरेशन बाय कोनोसी ऑर्गन नहीं तो रेस्पिरेशन का थ्रो होची बा गैसेस एक्सचेंज का थ्रो हो बॉडी सरफेस रे ओके जनरली एबे पिले हम मनन रेस्पिरेशन पई देयर आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक नोज अछि ट्रैकिया अछि ब्रोंकाई अछि लंग्स अछि बट समान पाखरे कोनोसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाही तो गैसेस एक्सचेंज की होची ना थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस एंड कोन ना इन एब्सेंस ऑफ O2 ओके सो जो ऑक्सीजन एब्सेंस रे जदी होची तो हमें कोई परिया से रेस्पिरेशन लागो अनाएरोबिक ओके 10th क्लास में पढ़थिलो बोले वायु अपजीवी श्वसन नहीं उपजीवी श्वसन अपजीवी श्वसन so that is अपजीवी होची anaerobic respiration उपजीवी होची aerobic respiration so उपजीवी डा होची aerobic respiration that is in presence of oxygen
बट एटी जो हमर रेस्पिरेशन होची दैट इज anaerobic and that is in absence of oxygen. Clear? Okay, then excretory organ. excretory organ तो पहले मन रखो excretory organ एठी हमर कोन ना जो अछि that is phlegm cell और हमें कोई पहुंचे protonephridia or protonephridia, that one is the important one. Okay, so one mark grade exam रे पचारि पारे phlegm cell जिन हमर पहले excretory organ थाउची के किडनी तो सेंट्री excretory organ होची phlegm cell और ताको हमें कोई पारे protonephridia. Fine, then next is reproduction. Okay, then fertilization, then development, okay. So ये मान रखो ना जो reproduction अच्छी that is maybe asexual vehicle or sexual vehicle. Okay, तो पहले asexual process रे हमर केमि हबो ना by the regeneration process. Okay, by the regeneration process मान रखो ना asexual reproduction जो हबो by regeneration process और हमें कोई पर्या फ्रैगमेंटेशन. ओके, कौन रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ले तमे ओडे पढथिबो जे फ्रैगमेंटेशन माने कहले विखंडन. ओके ना जदी हमें तार बॉडी पार्ट को जदी कट कर दबा तो ईच फ्रैगमेंट रो गोटे कोन होबो ना न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होबो, सो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. ओके, तो रीजनरेशन कोन जदि हमें तार बॉडी पार्ट रो कोन से गोटे बॉडी पार्ट रो जदि गोटे बॉडी रो जदि किछि गोटे बॉडी पार्ट को जदि कट कर देले अगेन से पॉइंट रो हमर कोन होबो ना न्यू बॉडी पार्ट रो फॉर्मेशन होबो. डिफरेंस बुझो मु कोन कहली ना फ्रैगमेंटेशन रे होची ना जेतला हमें तार बॉडी टा को पूरा कट कर दबा बुझलो कट करी की ताको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स रे जेतला कन्वर्ट हे जिवो तो ईच फ्रैगमेंट रो कोन होबो गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होबो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. बट रीजनरेशन कोन सपोज हमें कोन बोले तार कोले गोटे बॉडी पार्ट कट हे गला कोन से एडवर्स कंडीशन लागी तो से पार्ट रो न्यू बॉडी पार्ट फॉर्मेशन होबो. ओके, एठी हमर फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस रे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होतला ईच फ्रैगमेंट रो. बट एठी रीजनरेशन रे कोन ना जो कट हेतला जो बॉडी पार्ट ता सेटा अगेन रीजनरेशन होबो. जनरेशन माने कोन बोले जनरली तयारी होबो, रीजनरेशन माने अगेन फॉर्मेशन होबो जो पार्ट ता कटियला. ओके, मु भाबुची बुझी पारथबो समस्त फ्रैगमेंटेशन रे बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट हे कि ईच फ्रैगमेंट रे गोटे नुवा इंडिविजुअल फॉर्मेशन होबो. बट रीजनरेशन रे जो बॉडी पार्ट ता कट हेतिबो से पार्ट ता अगेन फॉर्मेशन होबो, दैट इज रीजनरेशन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समस्त जानजो जे दैट इज किमिति गैमेट फॉर्मेशन में. ओके, फर्टिलाइजेशन होची पले एडी इंटरनल. ओके, फर्टिलाइजेशन माना इंटरनल माने बॉडी रो इनसाइड रहबो. डेवलपमेंट होची पले एडी इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट कोना इनडायरेक्ट इन द सेंस हमें कोई पारे एठी हमर लार्वल फेज प्रेजेंट अछि. ओके, so next relevant example. Next number example. Okay, so example पे कौन कौन जाई परियो हमने परिया प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और एम1. ओके, सो मैं एग्जांपल लिखि देली. एग्जांपल लिखला परे तमनलु तमरो होमवर्क कथा मन पड़ी जाय समस्त नै कि तो समस्त कोन टास्क रहला
जे एमानंगर कोन साइंटिफिक नहीं समस्ते कमेंट बॉक्स रिप्लाई दो। ओके सो खुशी लगुच बहुत स्टूडेंट रिप्लाई कर कमेंट बॉक्स रे तो एक्चुअली से माने वीडियो देखुछन आ पाठ पढ़ार इंटरेस्ट अछि। ओके सो जो मैंने देखु नथिले वीडियो काइंडली वीडियो देखो जहाद्वारा तुम पाखे किसी इनफॉरमेशन पहुंच पारे। ओके फाइन तो ये मन रखिले प्लानेरिया लिवर फ्लूक आउ टैपवर्म। ओके सो मैं विषय टिके कहि दोछि पिले मो जो तुमको कहितली रीजनरेशन कैपेसिटी था अछि ए प्लानेरिया पाखे कोन अछि ना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी अछि। हाई रीजनरेशन ओके मन रखो। ओके देखो पिले लिवर फ्लूक लिवर माने कोन जानछ समस्ते लिवर फ्लूक जनरली एमान को काहे कि लिवर फ्लूक को जाए बिकॉज़ एमाने रिसाइड होचती कोठी कहलो सीप रो लिवर। ओके दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिवर फ्लूक। ओके जो सीप अछि पिले मेंढा अछि तो मेंढा मानकर लिवर रे एमाने प्रेजेंट अछि एंडोपारासाइट ना तो मु कहितले समान जनरली कोन से हमर ब्लड वेसल्स हो किबा हमर एलिमेंटरी कैनाल हो। ओके सेडी माने प्रेजेंट थिबे अदरवाइज लिवर रे प्रेजेंट थिबे सो लिवर फ्लूक कार नाम कोन पाई हेछि बिकॉज़ दे रिसाइड्स इन द लिवर ऑफ व्हाट सीप। तारले टैपवर्म तो टैपवर्म काहे कहछि टैप माने होछि फिता। ओके सो इमी गोटे प्लाटिहेल्मिन्थस स्ट्रक्चर अछि जार शेप कोन हेतो पूरा फिता रो शेप हेतो दैट इज टैपवर्म। ओके मु कार भी तुमको साइंटिफिक नेम कहबी सेटा हला तम मानकर टास्क। ओके सो समस्ते तार आंसर करके सेंड करो। ओके फाइन नेक्स्ट so it is all about the student phylum Platyhelminthes. Okay so next we will start the next phylum that is phylum Ascalminthus. Okay phylum Ascalminthus ए Ascalminthus को और हमें कोई करे Nematohelminthes। ओके Ascalminthus को करे और हमें कहबा Nematohelminthes सॉरी बिले ओ रोयर नहीं। ओके Nematohelminthes दीडा तो गोटे जदि तुमको Ascalminthus कहले जो फाइलम को रिप्रेजेंट करियो Nematohelminthes कहले भी से फाइलम को रिप्रेजेंट करियो। ओके सो आमे जेंति पले सब फाइलम रे जेंति ओटा हमें सीरियल वाइज लिखतले। ओके फर्स्ट रहला हैबिटेट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तापर बॉडी प्लान सिन हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जाके लिख दो। ओके और समस्त भी तार पॉइंट जाके ए हिसाब रे ही मन रखियो ज्यादा तुमको सब फाइलम मन रखिया रे इजी महसूस हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें कौन लिखले दैट इज ऑलवेज हैबिटेट। ओके सेकंड वन कौन थिला that is level of body organization। okay level of organization हम टिके शॉर्टकट लिख देबे देन तापर रहला बॉडी प्लान देन रहला सिमेट्री okay then रहला germ layer तापर फाइनल वन रहला सिलोम। ओके सो एती जिंस रहला तो समझते कैन जल्दी जल्दी लिखियो ट्राई कले कोन कोन होची। फर्स्ट टाइम लिखियो पड़ो हैबिटेट हैबिटेट तो हम कहबी तुमको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको मन रखियो पड़ो एती के जिंस। ओके सो क्विक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होची एठी ना organ system level of body organization organ system level of body organization। okay phylum Platyhelminthes रे थिला organ level of body organization। okay एडी पढा आसलानी organ system level of body organization माने ग्रुप ऑफ organ माने मुने कि एमानर बॉडी कोन करछि फॉर्मेशन हेछि।
body plan, tube within tube body plan, tube within tube body plan. ओके देखो भाई ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान पड़ा आसला हम बुझे भी कोन ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान ओके तापर हला सिमेट्री के लिए स्टार्ट हितला फ्रॉम योर प्लाटियल मेंथस थ्रू नेकी सो प्लाटियल मेंथस थ्रू अप टू कॉर्डाटोफाइलम पर्यंत हमर जो सिमेट्री रहबो दैट इज बायलैटरल मझरे गोटे ही हमर एक्सेप्शन आसियो दैट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा इकाइनोडर्माटा हमर जनरली रेडियल स्टेज रेडियल सिमेट्री देखा जाउची दैट इज इन अडल्ट फॉर्म ओके तापर जर्म लेयर so germ layer that is your triploblastic germ layer is triploblastic and xylem is pseudocoelomate ओके तो एही गोटे पळे आसलानी जे pseudocoelomate नै कि तो तुमको दुईटा जिनिस बुझिया रहला गोटे रहला कोन बोले ना ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान and pseudocoelomate नै कि कोन एटा ट्रिप्लोब्लास्टिक माने जानछु समस्ते जे तीनटा जर्म लेयर प्रेजेंट हो सेटा हम कहूनी बारंबार ओके सो एटा हम बुझिया अछि जे ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान कोन आ pseudocoelomate कोन क्लियर है सो हमर कोन रहला बॉडी प्लान रहला ट्यूब विथिन ट्यूब और रहला pseudocoelomate ए देटा जिनिस विषय मोटिके बुझियार अछि नै सो तारो मोटिके एडा कंप्लीट कर दोछिले हैबिटेट कोन होतले दे मे बी टेरेस्ट्रियल हिपारन ओके और एक्वाटिक हिपारन and maybe they can live in parasitic form also. They may live in parasitic form also. Which parasitic form? The endoparasitic form. Okay. तो मैं तुम बुझु छिले जे what do you mean by tube within tube body plan. Okay. Suppose हम जने नबा गोटे बॉडी गोटे इंडिविजुअल बॉडी गोटे नबा. Okay. ओके एटा रहले गोटे ह्यूमन रा स्ट्रक्चर्स तो प्ले ए जो ह्यूमन रा जो बॉडी अछि दैट इज आल्सो लाइक ए ट्यूब हां कि नै जो ह्यूमन रा जो बॉडी देखु छ दैट इज आल्सो लाइक ए ट्यूब ओके सो मु तुमको कहली पहले ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान रे जे डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट तो डाइजेस्टिव सिस्टम जदि कंप्लीट अछि एठी हमर कोन अछि ना माउथ प्रेजेंट अछि देन एलिमेंटरी कैनाल रो पोस्टीरियर एंड रे अनस भी प्रेजेंट अछि तो एटा रहला माउथ ओके एटा रहला पोस्टीरियर एंड अनस ओके सो माउथ रो रे हमर इंजेक्शन प्रोसेस हो ओके जो पडा हम फूड कोन होचे इनटेक होचे and anus through रे कोन हो ingestion process हो okay so alimentary canal is also a tube like structure okay alimentary canal is also tube like structure okay so देखो पहले tube within tube body plan केमि हैला ना हमर बॉडी डा गोटे रहला tube माने that is the outer wall बा हम कोइ पारे देखो body wall and that is the another tube जहाँ को हमें कहूचे गट वाल जहाँ को हमें कहूचे गट वाल तो पहले ए जो दुईटा भितर जो स्पेस अछि ओके हम देखि परतो ए स्पेस का टिके मार्क कर दोछि मो ए जो तुम स्पेस का देखु छ सो दैट इज कॉल्ड सीलम ओके बुझियो ट्राई ना कोन कहली ना ए जो तुम जो बॉडी वर्ल्ड देखु छ सेटा तुम आउट कलर कर दोछि that is the body wall
Okay, that is the body wall. Okay, and gut wall ला हम देखी पड़तो, that is lining दिछि through the white color नहीं कि और जो ए जो भीतर हमर जो रहेला ये जो स्पेस था, so that is called कौन ना सिलोम. मु तुमको डेफिनेशन दे कहती लिखले जे हमर बॉडी वॉल और गट वॉल भीतर जो स्पेस अछि ताको हम कहूचे कौन जनरली सिलोम. फाइन. तो एमन को केस है का केस है ना आस्कल मिथुस मानो केस है ए हमर सिलोम कोन हितौची ना परफेक्टली प्रेजेंट हि न होची. कोन हितौची ना परफेक्टली प्रेजेंट हि न होची, पार्शियली प्रेजेंट हितौची. आ सहित आउ एक खासियत होची पिला कोन ना ए जो हमर बॉडी वॉल और एंड गट वॉल अछती टिके मु इरेज कर दोची पिले हम तो स्पेस के बुझी पारथबो जे कोडा को मु कहूची योर सिलोम. तो पिला हमर एडी जो बॉडी वॉल और गट वॉल अछि एमान कोन हेतिबे ना लाइनिंग हेतिबे का थ्रू रे ना मेजोडर्मल सेल थ्रू रे का थ्रू रे मेजोडर्मल सेल थ्रू रे. ओके, ये देखो मेजोडर्मल सेल जाको लाइनिंग कोछि कोठी ना थ्रू द बॉडी वॉल एंड गट वॉल. Okay, तो एडे जो मु कहली येलो कलर रे these are the कोन ना मेजोडर्मल सेल. These are the मेजोडर्मल सेल. ओके, तो एटा होची पले कंप्लीट सिलोम रो डेफिनेशन. ओके, मु कोन कहली ना बॉडी वॉल और गट वॉल भितरे जो स्पेस अछि दैट इज कॉल्ड सिलोम. और सिंपली सिलोम ऑलवेज लाइनिंग हेतियो का थ्रू रे ना मेजोडर्मल सेल द्वारा तुम देखि परथो बोथ बॉडी वॉल एंड गट वॉल को लाइनिंग करछि का द्वारा मेजोडर्मल सेल द्वारा. ओके, सो दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द सिलोम. तो एसिलोमेट मानकर कोन होतला ना पले ए हमर जो बॉडी स्पेस का नहीं सेटा टोटली प्रेजेंट नथिला. ओके, तो ए जो स्पेस का तुम देखि परछो एसिलोमेट मानकर नाही टोटली आउ तो जदी नाही तो एटा हमर जो बॉडी वॉल गट वॉल रहला से माने केते लाइनिंग ही करिवे कि मेजोडर्मल सेल द्वारा ही पारे. बट इन केस ऑफ हमर सुडोसिलोमेट सेडी हमर कोन हेतियो पले ना केतरा जगह रे बॉडी स्पेस प्रेजेंट थिबो और केतरा जगह रे बॉडी स्पेस एब्सेंट थिबो. तो जो जगह रे बॉडी स्पेस प्रेजेंट अछि सो दैट इज पार्शियली लाइंड बाय द मेजोडर्मल सेल. ओके, तो सेति भाई आमे ताको कहूचे सुडोसिलोमेट. सो आई होप समस्ते बुझी पारथो जे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कोन आ सुडोसिलोमेट कोन. Okay, so in next class we will discuss about the rest of the points. Okay, thank you.